बच्चों को संस्कार शुरू से दिए जाते हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ बैठते हैं, हमारे बच्चे हमारे अनुसार काम करते हैं, हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों को साथ रख कर के उसको अच्छे संस्कार दें, उसको बोध में जीवन को सर, बताएं। आपका कहने का मतलब वो माँ बाप की कमी है जो बच्चे आप माँ बाप की बात नहीं माने, आपका ये कहना है? हाँ, वो माँ बाप जो हैं अपने बच्चे को शिक्षित करें और उसको बताएं। क्या जो शिक्षित बच्चा है वो नहीं माँ बाप को कह जा आश्रम में जाओ? देखिए, इसमें हमारे जहाँ तक मेरी सोच है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की बात कर रहा हूँ, आप शिक्षित की बात कर रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर जो है ना, वो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। कुछ पूंजीपति लोग हैं जो इस धारणा में पड़े हुए हैं और वो इस तरह के काम करते हैं कि उसमें आप देखिए कि जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं जहाँ ये चीज़ लगाई जाती हैं उसमें बड़ा ध्यान से लोग, महिलाएं और जो इंसान सब इकट्ठे होकर के, बच्चे इकट्ठे होकर के सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन आप दूसरी जगह जाएंगे तो किसी न किसी तरह की मैनिपुलेशंस होती हैं। कुछ मित्रता के भाव में, कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं। अब जो समय आएगा तो इनको भेजना है लालच दे करके। कुछ लोग आर्थिक आधार पर इतने आडंबर किसको मानते हैं आप? आडंबर आप जानते हैं, आडंबर जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में आपको ये कहना इसको मानो, मतलब जो बुद्ध क्या कहते थे, अगर आप स्वयं अपने आप को जानिए। साथियों, आज मैं अम्बेडकर भवन में आया हूँ। यहाँ 10 दिन से श्रमण बौद्धाचार प्रशिक्षण शिविर आज समापन का दिन था। काफ़ी बौद्धाचार यहाँ आए, बौद्ध को ग्रहण किया, क्या क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो जो धारणा बनी है बौद्ध के बारे में, उस धारणा को तोड़ने के लिए हमारे साथ मानवर फौजी सर हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या सीखे क्या समझे, जो धारणा बनी है समाज में उसको कैसे देखते हैं। सर, नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, आप भी आए थे इस शिविर में, आपने क्या देखा और क्या समझा? सबसे पहले तो मैं बहुजन समय और बहुजन दिशा जो आपका सोशल मीडिया का चैनल है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि आपने कीमती समय निकाल करके आप आए और हमारे विचार लेने का आपने कष्ट किया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, मैं अक्सर देखता हूं कि जो बौद्धों का जो विचार है, जो तथागत बुद्ध बाबा साहब के लोगों ने सीखा, कहा जाता है कि जब बाबा साहब ने बौद्ध ग्रहण किया तो उस समय 10 लाख अनुयायी थे। लेकिन अब तक तो कितनी संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन सीमित मुझे कहीं पर नज़र नहीं रखता कि बौद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा है या कि बौद्ध के विरोध में इतना षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बौद्ध आज देख रहा हूँ कि जो बाबा साहब के समय था वो समापन की तरफ जा रहा है। ये इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए, भारत जो है वो अनेक धर्मों का देश है। अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से इन सब बातों को देखते हुए बाबा साहब ने देश की एकता और अखंडता के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष की स्थापना की, इसलिए कि आने वाले समय में कभी हमारा देश धर्म, संप्रदाय और जाति के आधार पर विभाजित ना हो जाए। बाबा साहब कहते थे और मानते थे। बाबा साहब सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और अंत में मैं भारतीय हूँ, ये शब्द उन्होंने अपने मुख से बोले और एक संदेश दिया। बाबा साहब इस देश से कितना प्यार करते थे
ये उनके जीवन से हमें मिलता है। बाबा साहब विदेश में रहे, विदेश में पढ़ाई की, बड़े बड़े अच्छे पदों पर रहे, लेकिन सब वो सुख सुविधाएं त्याग करके भारत आए और भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया। सर मैं आपसे रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। बाबा साहब को हिंदू विरोधी क्यों प्रचार किया जाता है कि जबकि बाबा साहब ने हिंदू को समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत प्रयास किया और काफ़ी 20 साल के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया, क्यों हिंदू विरोधी उनको कहा जाता है? देखिए, बाबा साहब ने ये देखा जो हिंदू धर्म है ये एक नफरत की आंधी है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया जो शांति, स्नेह और करुणा में जीवन बनाता है। बाबा साहब आप जानते हैं करुणा के सागर थे और उन्होंने इसी विषय पे काफ़ी काम किया और अंततः भारतीय बौद्ध धर्म को अपना करके और भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। इन सब बातों को देखते हुए जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, जाति के आधार पर इसका विभाजन करना चाहते हैं, उन लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं। और बाबा साहब का जो संदेश है उसको बहुजन लोग जो हैं बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ बहुजन समाज बाबा साहब के सपने को ज़रूर साकार करेगा। सर आज पूरे देश में भय का माहौल है, इस समय बुद्ध को कितना ज़रूरत है कि जो भय का वातावरण बना है उसको शांत किया जाए, उसको भाईचारा में तब्दील किया जाए? देखिए, जैसे जैसे हिंदुत्व बढ़ेगा तो भय बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा और जैसे जैसे बौद्ध में भारत होगा वैसे वैसे शांति का संदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया था वो फैलेगा, अमन चैन फैलेगा और देश विकास और प्रगति की राह पर चलेगा। इसलिए कुछ लोग जो आज पूंजीवादी लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा तबका है जो भारत की अर्थव्यवस्था को अपने काबू में किए हुआ है, वो समय समय पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और इस चीज़ में देश की बर्बादी के लिए काम करता रहता है। बौद्ध में बनने के लिए और बनाने के लिए बहुत बड़े संघर्ष की ज़रूरत है, इसलिए बाबा साहब ने समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने की इच्छा जाहिर की और लोगों को जागरूक करने के लिए ये स्लोगन दिए। उस स्लोगन के आधार पर ही आज बहुजन समाज जो समझता है, जो शिक्षित वर्ग है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसके सामने भी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए समय लगेगा लेकिन परिवर्तन जरूर आएगा। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आज आप कैसे कहोगे कि आई लव बुद्धा, आई लव अंबेडकर, आज तो आई लव मोहम्मद कह दिया, फसाद हो गया। देखिए, ये देश जो है ना संविधान से चलता है। संविधान जो है हमें सिखाता है और सिद्धांत के जो अनुच्छेद हैं उसके अनुरूप लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को आज़ादी है। वो किसी भी धर्म में या किसी भी स्थिति में अपने आप को जहाँ उसको खुशी मिलती है वो कार्य कर सकता है। अगर किसी इंसान की खुशी के साथ या उसके साथ भेदभाव की कोई ऐसी भावना से कार्य करता है तो संविधान उसकी रक्षा करता है और ये देश संविधान से चलेगा और देश भी संविधान से चलते हैं। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि विश्व लेवल पर अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा संविधान भारत का है। इसलिए भारत में परिवर्तन आएगा
और इस परिवर्तन की जो मेहनत है उसमें हम ऐसे ही अग्रणी रहेंगे। सर, आज का युवा पीढ़ी को क्या समझाएंगे? आज का युवा पीढ़ी मॉडर्न अपने आप को मानता है, लेकिन जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, जो उनको पढ़ा कर लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाया, बड़े बड़े उनको पद पर दिया, नौकरी पा करके आज माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आश्रम में जाओ। तो ऐसे बच्चे माँ बाप के साथ बैठ नहीं रहे, बाप बाप की बात सुन नहीं रहे हैं। इन बच्चों को क्या मॉडर्न ज़माना यही कहा जाएगा कि बच्चों को माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, इतना होशियार किया, लेकिन आज माँ बाप से दूर हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है डिजिटल जो इंडिया है। आज साइंस का युग सर है। जी, साइंस के युग में आप जानते हैं कि आज का युवा जो है वो शिक्षित होना चाहता है और शिक्षा का महत्व भी समझता है। इसलिए उसके पास जो लिमिटेड समय है, उस लिमिटेड समय में वो अपने शिक्षा को देना चाहता है। वो उसको दिखाई देता है कि अगर हम धर्म के आधार पर आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम लड़ेंगे और इस देश का विभाजन हो जाएगा। नहीं, मेरा उत्तर नहीं आया सर। मेरा कि आज के बच्चे जो माँ बाप के पास बैठ नहीं रहे, माँ बाप की बात सुन नहीं रहे, क्या माँ बाप पढ़ा लिखा के इसीलिए उनको कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे? आज बच्चे अपने ऊपर डिपेंड हो गए, शादी हो गया, माँ बाप को क्या करें? बच्चों को संस्कार शुरू से दिए जाते हैं। हमारे बच्चे हमारे साथ बैठते हैं, हमारे बच्चे हमारे अनुसार काम करते हैं, हमारे बच्चे वेल एजुकेटेड हैं। इसलिए आप भी अपने बच्चों को साथ रख करके उसको अच्छे संस्कार दें, उसको बोध में जीवन को बताएं। आपका कहने का मतलब वो माँ बाप की कमी है जो बच्चे आप माँ बाप की बात नहीं माने, आपका ये कहना है? हाँ, वो माँ बाप जो हैं अपने बच्चे को शिक्षित करें और उसको बताएं। क्या जो शिक्षित बच्चा है वो नहीं माँ बाप को कह रहा है जहाँ आश्रम में जाओ? देखिए, इसमें हमारे जहाँ तक मेरी सोच है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की बात कर रहा हूँ, आप शिक्षित की बात कर रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर जो है ना, वो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। कुछ पूंजीपति लोग हैं जो इस धारणा में पड़े हुए हैं और वो इस तरह के काम करते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसे के आधार पर वो पैसे से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए अपने माँ बाप के पास नहीं रहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष एस.सी. बौद्ध है। आज वो अकेले घर में नौकर रखे हैं, खाना पीना बच्चे जो है अमेरिका में पढ़ रखे हैं, कह रहे हैं कि बाबा पिताजी ये जो लाइब्रेरी आपने लाखों का रखा है इसको बेच दो। ऐसे बच्चे तैयार हैं जो कि यहाँ के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर थे। बच्चों को उन्होंने दूर रखा। जैसे आपने बताओ अमेरिका रहते हैं, बच्चों को अपने संग रखिए और उनको अपना इतिहास पढ़ाइए। जब वो आपके इतिहास को जान जाएंगे तो आपसे दूर नहीं भागेंगे। सर, जिसको इतिहास की नॉलेज नहीं है वो दूर भागेगा। जी, मैं बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ। क्या बौद्धों में आडंबर नहीं है? बौद्धों में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ जगह या कुछ समय के अनुसार कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं हो पाती है। उसी के लिए तो ये संघर्ष चल रहा है। अगर किसी कोने से कोई आडंबर घुसा भी है तो उसी को खत्म करने और कम करने के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बौद्ध धर्म तो एक वैज्ञानिक धर्म है ना। तो जिस तरह से हनुमान चालीसा में अगरबत्ती दिखा करके हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अगर उसी तरह से आप बुद्ध के सामने अगरबत्ती दिखा रहे हैं, मोमबत्ती दिखा रहे हैं, बुद्ध वंदना करते हैं, इनमें दोनों में क्या फ़र्क है? इनमें ये फ़र्क है कि ये बुद्ध द्वारा जो करुणा प्रज्ञाशील जो मोमबत्ती का एक सवाल है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि हम दूसरी जगह देखते हैं। जो अंतर बताइए ना हमें दर्शकों को। अंतर बहुत है। अंतर यही है, केवल और केवल उसको प्रकाश में करने के लिए और एक एग्जाम्पल देने के लिए
अब इसका क्या मीनिंग है, इतना ही है, लेकिन उसमें पाखंड नहीं है। आपके कहने से मान लिया जाए? हाँ, बिल्कुल मान लीजिए, क्योंकि प्रमाण क्या है, पाखंड तर्क क्या है, आधार क्या है, बताइए ना। उसमें आप देखिए कि जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं जहाँ ये चीज़ लगाई जाती हैं, उसमें बड़ा ध्यान से लोग, महिलाएं और जो इंसान सब इकट्ठे होकर के, बच्चे इकट्ठे होकर के सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन आप दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें ये मैं भांतेज आपको रोक रहा हूँ फौजी साहब। मैं कितने बौद्धाचार को देखा हूँ कि यहाँ पर 10 दिन सम्मेलन करेंगे, जब कांवड़ आएंगे तो वो कांवड़ लेने, पता है कांवड़ लेने गए हैं। उसमें किसी न किसी तरह की मैनिपुलेशंस होती हैं, कुछ मित्रता के भाव में, कुछ लोग इसी काम में लगे हुए हैं। अब जो समय आएगा तो इनको भेजना है लालच दे करके। कुछ लोग आर्थिक आधार पर इतने आडम्बर किसको मानते हैं आप? आडंबर, आप जानते हैं, आडंबर जो चीज़ नहीं है उस चीज़ को उस चीज़ के बारे में आपको ये कहना इसको मानो, मतलब जो बुद्ध क्या कहते थे, अगर आप स्वयं अपने आप को जानिए, अपना दीपक स्वयं बनिए, आप अपना दीपक दूसरे का आगे, मतलब मैं कह रहा हूँ, क्या अगर वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म है तो आप कहते हो कि आप जो है जब भी आओ तो सफ़ेद वस्त्र पहन के आइए, आपको ये पंचशील पढ़ना है, ये वैज्ञानिक धर्म में इससे क्या ताल्लुक है, थोड़ा हमें दर्शकों को समझाएं। देखिए ये ड्रेस कोड है, हाँ हाँ, सफ़ेद से ही और कलर जन्म लिए हैं। सफ़ेद एक ड्रेस है और किसी संगठन बौद्ध की, लिखना, बौद्ध जनाना, बौद्ध ये करना है, ये हाँ, क्या तो है? बौद्ध, देखिए जिस पाठशाला में हम पढ़ते हैं उसका नाम तो होता ही है। अगर उसके हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको मानते हैं, तो उसका नाम, मेरे फादर का जो नाम है, अगर मैं नाम ढोल पीटना जरूरी है कि मैं बौद्ध हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई पूछता है तो वो बताता है, तो उसमें गलत भी क्या है। नहीं तो ये तो नहीं जरूर कि गले में टांग लो कि मैं बुद्ध हूँ। वैसे नाम सफिशिएंट है, सरनेम की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सरनेम आप लगाते हैं तो इसका मतलब देश को कमज़ोर कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों को बहुत कम आप जैसे लोग मिलते हैं समझाने के लिए, कि जैसा अभी उत्तर प्रदेश में कहा है कि गाड़ियों में, बसों में, दुकानों में जात सूचक लगाना वैध नहीं है, अवैध है, वो नहीं लगाना चाहिए। तो क्या सरकार जातिवाद को ख़त्म करना चाहती है? आपका क्या मानना है? नहीं, देखा जाए तो सही मायने में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जाति पाति को बढ़ावा दे रही है। इसके माध्यम से इस अनेक ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे जातिवाद बढ़ रहा है, जिसके कारण अव्यवस्था बढ़ रही है। ये भी किसी से नहीं छुपा है। डेली अखबार में, चैनल में, और आप देख रहे हैं गोदी मीडिया किस रूप में काम कर रहा है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये देश को डिवाइड करना चाहता है। सर लास्ट में सवाल, सोशल मीडिया के बारे में आपका क्या सोच है? सोशल मीडिया फेक न्यूज फैलाता है, भ्रमित मीडिया देता है, असली मीडिया जो अपना सभी समाचार है मेन मीडिया बताता है। सही मायने में तो देखा जाए, आज के दिन सोशल मीडिया ने जो कमाल किया है, जो ईमानदार, जो निष्पक्ष है, जो बहुत सारे खतरों से खेल करके, अपना कीमती समय दे करके और जो कार्य कर रहा है वो सराहनीय है, वो बधाई का पात्र है। सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और सोशल मीडिया के लिए कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसका परिवार, उसका घर या वो स्वयं आर्थिक आधार पर मजबूत बन सके, क्योंकि वो समय देता है अपना और वो ईमानदारी से सही बात टेलीकास्ट करता है। मैनिपुलेशन नहीं है। जो बड़े चैनल हैं वो मैनिपुलेशन करके दिखाते हैं। चलो सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि फौजी सर से कैसी बातचीत हमारी रही, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं।